हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को इस संधि बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को कठिनाइयाँ होती है संधि में, और संधि आज मैं बहुत ही आसान तरीक़ा से बता रहा हूँ, जिसके चलते आप सभी को किसी भी प्रकार के संधि में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलते हम संधि। सबसे पहले हम देखते हैं संधि संधि क्या होता है। तो सबसे पहले संधि हम लोग जानते हैं, यानी कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? तो मेल होता है। क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि इसका परिभाषा आप लोग देखिए। संधि का परिभाषा कह रहे कि संधि यानी कि दो निकटवर्ती, क्या होता है? निकटवर्ती बड़ों को परस्पर, कि दो निकटवर्ती बड़ों को क्या करते हैं? परस्पर्श, यानी कि मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परस्पर्श मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। कह रहे कि दो निकटवर्ती बड़ों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे में यानी कि महाजोड़ क्या होता है? इस, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इसका मतलब होता है ये हो गया, और इसका मतलब होता है यहाँ पर ये। तब हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बनाएगा। ये क्या हो जाएगा? यानी कि ए बनाएगा। इसका मतलब होता है ये, तो ये क्या हो जाएगा? महेश। ठीक है, तो हम लोग संधि तो जान गए। अब संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि कितने प्रकार होते हैं? संधि के प्रकार, एक संधि के भेद भी कर सकते हैं। संधि के प्रकार ये होता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। संधि क्या होता है? स्वर संधि, उसके बाद होता है व्यंजन संधि, उसके बाद होता है विसर्ग संधि। हम जाने संधि की परिभाषा जाने। दो निकटवर्ती बड़ों को परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे में महा प्लस इस बराबर महेश। ठीक है, संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, पहला फर्स्ट के बारे में हम लोग जाने चलते हैं, देखते हैं। यानी कि स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आते हैं हम स्वर संधि। यहाँ पर स्वर संधि देखिए ध्यान से आप सभी, यानी कि दो स्वरों से मेल क्या होता है? दो स्वरों के मेल से विकार होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। इसमें देखिए दो स्वर, इसका मतलब होता है दो स्वर कहने का मतलब, जैसे में और आप प्लस और मिल करके जब भी बनता है तो आ ही बनता है। इसकी मात्रा इस प्रकार होती है। ठीक है,
जैसे एक और बता देते हैं, जैसे में विद्या आप प्लस का हो जाएगा आलय बराबर क्या हो जाएगा विद्यालय। कहने के मतलब यहाँ पर हम एक शब्द बता रहे हैं, यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मात्रा है और यहाँ पर भी मात्रा है, इसका मतलब ये हो जाएगा बड़ा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर क्या छुपा है आ, यानी कि इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाए विद्यालय। यहाँ तो आप लोग तो समझ गए होंगे, ठीक है, यहाँ तो समझ गए हैं। नेक्स्ट बताते हैं स्वर संधि के क्या होते हैं, भेद होता है। स्वर संधि के प्रकार या भेद। स्वर संधि के भेद। चलिए इसके भी बारे में जान लें। स्वर संधि के 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि के कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। चलते हैं देखते हैं कौन कौन। चलिए पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है, दीर्घ संधि। संधि तो हाँ दीर्घ संधि। उसके बाद क्या होता है दूसरा क्या होता है, तो आप लोग तो जानते हैं वृद्धि संधि, गुण संधि। क्या होता है, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होती है। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये क्या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, आयादी संधि होता है, ठीक है, एड़ संधि होता है। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि संधि जाने, उसके बाद हम लोग जानते हैं गुण संधि। क्या होता है, गुण संधि, गुण संधि। उसके बाद हम लोग जानते हैं यानी कि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद जानते हैं एड़ संधि, एड़ संधि। उसके बाद हम जानते हैं अयादी संधि, अयादी संधि। तो हम लोग स्वर संधि के 5 भेद जाने, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि, अयादी संधि। तो सबसे पहले हम बहुत ही कम समय में आप सभी को बताना चाहता हूँ, यानी कि सबसे पहले ये 5 होते हैं और 5 के बारे में आप अच्छे से जान सकेंगे। सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल में बता देते हैं, देखते ही आप सभी पहचान जाएंगे कि ये कौन संधि है और आप उसका उत्तर पलक झपकते ही आप इसको उत्तर में दे सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर पलक झपकते ही क्या करेंगे, यानी कि उत्तर दे सकेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दीर्घ संधि। चलिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि जिसमें बड़ा मात्रा लगता है, बड़ी मात्रा, याद रखना बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा। इसका मतलब होता है, बड़ी मात्रा की मतलब होता है कि बड़ी मात्रा कहने के मतलब होता है या तो ये लगा रहता है या तो इस प्रकार लगा रहता है, ठीक है, या तो इस प्रकार लगा रहता है, तो ये बड़ी मात्रा हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी मात्रा कहते हैं। तो बस कुछ नहीं, जहाँ जिसमें बड़ी मात्रा लगा रहता है, आंख मूंद करके लिख लो, जिसमें बड़ी मात्रा लगा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि दीर्घ संधि कहते हैं। जिसमें बड़ी मात्रा लगा रहता है उसी को हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। अब जैसे में भी आप सभी को बता दे रहे हैं, तो जैसे में देखो यहाँ पर लिखेंगे महात्मा, देखो तो यहाँ पर बड़ा मात्रा है कि नहीं, ठीक है, महात्मा, ठीक है। कहने का मतलब होता है जिसमें बड़ा मात्रा लगा रहता है। जैसे में क्या हो जाएगा, यानी नदीश होता है ना, जगदीश, जगदीश। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इसमें लगा हुआ है, ठीक है, ये मात्रा लगा हुआ है।
तो बहुत सारा ऐसा शब्द होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बड़ी मात्रा, जिसमें बड़ी मात्रा लगा रहता है, आंख मूंद करके लिख दो, वो कौन संधि हुआ, दीर्घ संधि हो गया। परमाणु, कहने का मतलब परमाणु, तो इसमें भी क्या लगा रहता है, ठीक है। यानी कि ग्रीस लिख सकते हो, ग्रीस। तो याद रखना कि जिसमें सीधा है, जिसमें बड़ी मात्राएं लगी रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि दीर्घ संधि कहते हैं। या आप अपने मन से बहुत सारे शब्दों का यूज करते हैं, रविंद्र, ठीक है, वीरेंद्र। तो इसमें आप सभी बहुत सारे शब्दों को यूज करके आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी को बताते हैं, फर्स्ट तो हम बता दिए, क्या बताएं, तो दीर्घ संधि। नेक्स्ट होता है दूसरा क्या होता है, तो दूसरा इसमें देखते हैं गुण संधि। बस गुण संधि याद रखना, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। गुण संधि हम कैसे बताएंगे, तो याद रखना, कुछ नहीं इसमें याद भी करना है, सिर्फ जिसमें एकलेकार आता है, सिर्फ एक मात्रा यानी कि शब्द, एक मात्रा शब्द कहने का मतलब हुआ यानी कि सिंगल हुआ, ठीक है, या सिंगल, जिसमें एक मात्रा लगा रहता है, सोचो कि वह क्या है, यानी कि वह जिसमें एक मात्रा लगा रहता है, उसको हम सोच लो कि वो गुण संधि है। कैसा संधि है, तो गुण संधि है, इसमें एक मात्राएं लगी रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुण संधि हो। जैसे कहने का मतलब होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, आँख झपकते ही इसका आंसर बता सकते हैं, गुण संधि के जैसे में क्या हो जाएगा, महेश। देखो तो इसमें एक मात्रा लगा रहता है कि नहीं, ठीक है। सुरेश, एक मात्रा लगा रहा है कि नहीं, जिसमें क्या होता है, हितोपदेश, देश, इसमें भी एक मात्रा लगा रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, जिस कहने का मतलब जिसमें एक ही मात्रा लगा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुण संधि कहते हैं। और भी देख लीजिए, ये महेश भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, गणेश भी हो सकता है। तो इसमें आप बड़ी पहचान सकते हैं, बहुत ही लाभदायक है ये चीज़, गुण संधि पहचानने के लिए, ठीक है। और ये दीर्घ संधि पहचानने के लिए बहुत ही सिर्फ जिसमें एक एक मात्रा लगा रहता है, सिर्फ एक मात्रा लगा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। बस तो इतना ही जान गए तो बुझो का हमारा संधि क्या हो जाएगा, यानी कि आराम से आ जाएगा, यानी कि राजेश, कुछ भी कह सकते हो भाई, ठीक है। तो ये गुण संधि के बारे में तो जान गए, ठीक है। अब आप सभी इसको आप लोग हमें इरेजर करने जा रहे हैं, इसको लिख सकते हो तो लिख सको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। कुछ मिनटों के लिए मैं समझ दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी देख लिए, ठीक है। आप सबसे बता देना चाहता हूँ कि इसको आप बड़ी कभी भी यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं इसको, आप किसी कहीं भी दिखाई देता है, देखते ही आप इसको यूज करके बता सकते हैं कि ये कौन संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखे हैं, सबसे पहले हम लिखे हैं क्या, गुण संधि तो लिख दिए। अब आते हैं वृद्धि संधि। क्या होता है बाबू, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि कहने का मतलब होता है, ये तो बुढ़ा हो गया यार, बुढ़ा संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। इस पर एकले लगाओ, इस पर दोले लगाओ, इस पर एकले लगा हुआ है, इस पर दोले लगाओ, बस इसको डबल कर दो और इसको भी डबल कर दो। इसकी बात कहने का मतलब होता है, सर कहेंगे कोई डबल ये सिंगल क्या है, बस तो और तुमको याद है ना बच्चे, तो बस यही याद रहना चाहिए, और याद हो जाए तो इसमें एकले होता है और इसमें औ होता है, तो यही इसकी मात्राएं होती है, इसीलिए हम इसको लिख दिए हैं। किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा हमको कमेंट करके, लेकिन हम लिख दिए, ठीक है। एकले और दोले लिख दिए। तो इसमें जहाँ पर यहाँ पर एक हुआ तो यहाँ पर दो होगा, तो याद रखो। इसका भी जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका भी आप देख सकते हैं।
कहने का मतलब ये आप देख सकेंगे कि इसमें डबल होना चाहिए। जैसे में एक कायक लिखते हैं, एक कायक हो गया, सदैव हो गया, सदैव। तो ये शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जिसमें डबल मात्राएं हो सकती है। जैसे महौज हो गया, महौज, ठीक है। तो इसमें डबल मात्रा देखिए, तो इसमें डबल मात्रा है कि नहीं। जिसमें डबल मात्राएं होती है, आंख मूंद करके उसको सोच लो को वो कौन संधि है, बुढ़ा संधि, वृद्धि संधि है। कौन संधि है, वृद्धि संधि है। तो अब बहुत सारे ऑप्शन है, आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख करके प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या लिख सकते हो महौजस्वी, कुछ जिसमें डबल मात्राएं होती है ना, वही तो होता है यार। वही तो क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। जलौज लिख सकते हो, जलौज लिख सकते हो। तो जिसमें डबल मात्राएं होती है उसी को हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ तक लेकर आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं कि यहाँ तक लेकर ओके। चलिए हम देखते हैं एड़ संधि क्या होता है। सबसे पहले एड़ संधि देखेंगे। एड़ संधि किसे कहते हैं, तो इतना जानो, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग जानेंगे एड़ संधि किसे कहते हैं। बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम समय में हम लोग जान लेंगे। कितना समय में, बहुत ही कम समय में हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले एड़ संधि क्या, सबसे पहले याद रखना है यही, य, वो और र। यह व र के पहले आधा शब्द, यह पहले के आधा शब्द हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एड़ संधि कहते हैं, ठीक है। या ये नहीं बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं इस, या इतना याद रखना बस, क्या, कोई ना कोई एक अधूरा शब्द रहता है। एक क्या कहता है, अधूरा। कोई ना कोई एक शब्द अधूरा रहता है, कोई ना कोई एक शब्द अधूरा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एड़ संधि कहते हैं। और कहने देखिए इसके एड़ संधि के जैसे देखिए, आप बता सकते हैं देख कर कि एड़ संधि कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर अत्याचार। यहाँ पर अधूरा शब्द निकला कि नहीं, अत्याचार, अत्यधिक, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यानी कि आधा है कि नहीं, कोई ना कोई एक अधूरा शब्द, या इतना याद रखो, य व र के पहले आधा शब्द हो। क्या हो, यानी कि आधा शब्द, माने कि उसका आधा हो, अधूरा हो, ठीक है। अत्याचार होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधा आ रहा है और यहाँ पर भी आधा आ रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एड़ संधि कहते हैं। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए कि हमको संधि नहीं समझ में आया। ये आप खुद समझ गए होंगे। और ज़्यादातर के ये हम इतना शॉर्ट में बता रहे हैं कि ज़्यादातर के आप कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रकार की परेशानी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन और लिख सकते हैं। जैसे में इत्यादि हो गया, इत्यादि लिख सकते हैं, ठीक है, इत्यादि लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो क्या आ रहा है, तो आ रहा है कि नहीं। तो इसी को हम लोग जानते हैं क्या संधि हुआ, तो एड़ संधि हुआ। ये आंख मूंद करके बता सकते हो एड़ संधि हुआ, यद्यपि हुआ। तो इसी को हम लोग एड़ संधि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कौन आता है, यानी कि वृद्धि संधि। हम दीर्घ संधि पढ़ा दिए थे, जिसमें उसके बाद आता है एड़ संधि। सबसे पहले इसके बाद में दोहराते हैं, हम सब किसी के दोहरा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि जानेंगे क्या,
तो कुछ ऐसे भी ओ आ के अक्षर होते हैं जिसमें उसका आकार नहीं आता है, ठीक है, उसमें उसका मात्राएं नहीं आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। तो याद रखना है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, ठीक है। जब ये और ये और ये चारों में से यानी कि किसी की मात्रा नहीं हो, चारों में से चारों की मात्रा यानी कि नहीं हो, चारों की मात्रा नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं, उसे हम अयादी संधि के। ये चारों ए आई ओ औ, ये 4 ऑप्शन है जिसमें 4 ऑप्शन में किसी की मात्रा नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। आप देख सकते हैं, या इतना याद रखिए, हम और एक इसका जैसे में वो आता है और इसमें ए आता है, यानी कि या इसका हम लोग का कहारा होता है ना, का कहारा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है, आप इसको अनुभव कर सकते हैं, या इसका ककारा लिख करके, जैसे में य होता है, वो वाह होता है ना, वी, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। इसका हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, या वी, इस प्रकार इसका भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम लोग जाने कि इतना हम लोग को याद होना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तभी हम लोग उधर बना सकते हैं। तो ये इतना ध्यान रखिए कि ये शब्द नहीं आएगा। कौन शब्द नहीं आएगा, तो ये शब्द नहीं आएगा, ये बस यहाँ तक बस हम लोग जाने, और यहाँ तक हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आप लोग देखिए, यानी यहाँ और इतना याद रखना यार, क्या याद रखना है, बस 3 ही शब्द आएगा, 3, मात्र 3 शब्द, 3 शब्द के बनता है, 3 शब्द के बनता है, अयादी संधि कहलाता है। 3 शब्द के बनता है, अयादी संधि कहलाता है। 3 ही शब्द होता है। जैसे में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इसको, जैसे में नयन, देखिए जी यहाँ पर नयन, 3 ही शब्द आता है, ठीक है, अयादी संधि कहलाता है नयन, ठीक है। जैसे पवन, देखिए तो यहाँ पर वार है ना, ठीक है, यहाँ पर वार है, यहाँ पर य आ रहा है, ठीक है। पावन, ठीक है, पावक, ठीक है, सायन। तो जिसमें 3 ही शब्द आता है उसी को हम लोग पवित्र, देखिए जिसमें 3 ही शब्द आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, तो हम लोग अयादी संधि कहते हैं। इतना तो आप लोग क्लियर हो कि जिसमें 3 शब्द आता है, जिसमें 3 ही शब्द आता है, यानी कि अयादी संधि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को, यानी कि ये संधि तो हम पढ़ा दिए हैं, फिर से हम संधि दोहरा रहे हैं। आप लोगों को अगर मालूम नहीं होगा तो फिर से जान लीजिए, फिर से हम दोहरा रहे हैं संधि। सबसे पहले हम लोग जाने हैं संधि। तो संधि क्या होता है, यानी संधि शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ कहने के मतलब होता है संधि, यानी कि संधि मेल होता है। क्या होता है, मेल होता है। किसका मेल होता है, यानी कि किसका मेल होता है, दो व्यक्तियों का मेल होता है, ठीक है। याद रखें, दो परस्पर मेल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट हम संधि की परिभाषा आप सभी को लिखाए हुए थे। क्या लिखाए होता है, क्या लिखाए होते हैं, यानी कि दो निकटवर्ती बड़ों के परस्पर मेल के यानी जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि लिखाए हुए थे, संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के, पहला संधि होता है स्वर संधि, उसके बाद होता है क्या होता है, व्यंजन संधि, तीसरा होता है क्या, तो
विसर्ग संधि। तो हम फर्स्ट राउंड का लिखवाए थे, कौन लिखवाए थे, तो स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि हम लिखवाए हुए थे, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, दो स्वरों, जैसे में ओ प्लस अ मिल करके क्या बनाता है, आ, यानी कि स्वर हुआ, जिसमें विकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि को हम लोग 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि 5 भागों में बांटे हैं। तो यानी कि स्वर संधि के 5 भागों में कौन कौन सा संधि होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट होता है दीर्घ संधि होता है, उसके बाद गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, और क्या होता है, वृद्धि संधि के बाद क्या होता है, यण संधि होता है, अयादि संधि होता है। बस ये 5 जान लें, और 5 में हम 5 में डिफिनेशन बताए हैं। और सबसे पहले याद रखूं, जिसमें एक मात्रा लगा रहता है, जिसमें बड़ी मात्रा लगा रहता है, बड़ी कैसी मात्रा लगा रहता है, बड़ी मात्रा लगा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यानी कि दीर्घ संधि कहते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी मात्रा लगा रहता है, यानी कि उसी को हम लोग बड़ी मात्रा लगा रहता है तो दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे में जगदीश हो गया, ठीक है, महात्मा हो गया, परमाणु हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, रविंद्र हो गया, तो इसमें बड़ी मात्रा लगा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि, इसमें एकले मात्रा रखता है, एक मात्रा लगा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें एक ही मात्रा लगा रहता है, उसी को हम लोग गुण संधि कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्या लिखे, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब बुढ़ा, इसमें एक लगा रहता है, इसमें 2 लगा रहेगा, इसमें एक लगा रहा है, कौन, गुण संधि में 1, तो वृद्धि संधि में 2, जिसमें 2 मात्राएं लग जाती है, इसमें 1 मात्राएं लगती है, तो जिसमें 2 मात्राएं लगा रहता है उसी को हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, क्या आता है, तो यण संधि, यानी कि याद रखो कि य व र, य व र के यानी कि पहले क्या आता है, यानी कि य र के पहले आधा शब्द आता है, या कोई ना कोई इसमें अधूरा शब्द रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यण संधि कहते हैं। जैसे अत्यधिक हो गया, अत्याचार हो गया, ये सभी यण संधि, जिसमें आधा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। और नेक्स्ट होता है ए आए ओ औ, ये 4 अक्षर होते हैं, जो 4 स्वर होते हैं, इसको छांट करके निकाल करके बाहर कर, इसकी मात्राएं नहीं लगी रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अयादि संधि कहते हैं। या इतना याद रखो ना, जिसमें 3 ही शब्द आता है, जिसमें 3 ही शब्द आता है, अयादि संधि कहलाता है, ठीक है। जैसे में पवन हो गया, नयन हो गया, ठीक है, पावन हो गया, पवित्र हो गया, इस जिसमें 3 ही शब्द आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कौन संधि कहते हैं, तो अयादि संधि कहते हैं। तो आप लोग को कोई प्रकार का अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, ठीक है, ओके, बाय।